चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से जुड़ी हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबूतों के आधार पर आशीष की गिरफ्तारी मानी जा रही है और कुछ ही देर में मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, आशीष मिश्रा जो मुख्य आरोपी के तौर पर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, 3 अक्टूबर को यह घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से ही आशीष मिश्रा का नाम सुर्खियों में लगातार बना हुआ था। तो 3 अक्टूबर के बाद से जब से ये हिंसा घटी है, उसके बाद से आशीष मिश्रा की जो मुश्किलें में है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जैसा कि अपडेट हमने आपको दिया कि गिरफ्तारी हो गई है। ऐसे में अनिल यादव की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा सुबह 10:30 बजे एसआईटी के सामने पेश हुए थे। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, पूछताछ अभी भी जारी है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि उन्होंने जो एविडेंस पेश किए हैं, एसआईटी उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कई वीडियोस दिए हैं और तमाम साक्ष्य दिए। उन साक्ष्य के आधार पर उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि वो बेगुनाह हैं और मौका वारदात पर नहीं थे। लेकिन एसआईटी ने अब तक उनके इन तमाम सबूतों को अपर्याप्त माना है और माना यह जा रहा है कि कुछ देर में उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी होना तय माना जा रहा है। और इस बीच कोर्ट की और जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और क्राइम ब्रांच के कार्यालय के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। तो अब कुल मिलाकर खबर यही है कि मुश्किलें जो हैं आशीष मिश्रा की बढ़ती दिख रही हैं और किसी भी पल उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। वीडियो सुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखीमपुर खीरी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। अविनाश हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ। अविनाश, क्या कुछ आधार ऐसे रहे जिस पर संतुष्ट नहीं हुई एसआईटी और गिरफ्तारी कर ली गई? देखिए शफान, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है और आशीष मिश्रा उर्फ मोनू से यहाँ पर एसआईटी की पूछताछ अभी भी चल रही है। हालांकि माना जा रहा है कि इसके बाद आशीष मिश्रा को पुलिस सीधे जो जिला अस्पताल है वहाँ लेकर जाएगी और वहाँ पर मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद जो रिमांड मजिस्ट्रेट हैं, रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और इस बात की प्रबल संभावना है कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। हालांकि देखिए अभी पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर अब कोई बयान सामने नहीं आया है और पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है शफान। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के पास सवालों की एक लंबी फहरिस्त थी, जिसमें कि सबसे बड़ा सवाल यह था कि जिस वक्त ये वारदात हुई थी उस वक्त आशीष मिश्रा कहां पर थे। हालांकि देखिए इससे पहले अगर हम अजय मिश्रा की बात करें या फिर आशीष मिश्रा की बात करें तो कई बार इनकी तरफ से एविडेंस दिया गया, एक वीडियो रिलीज किया गया और उस वीडियो में दिखाया गया कि एक दंगल हो रहा है और वहां पर खुद आशीष मिश्रा मौजूद है और कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन इनकी बातों से पुलिस कितनी सहमत होती है, क्योंकि पुलिस के पास जो कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं उसको आधार बनाती है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जब आशीष मिश्रा यहां पर पहुंचे थे तो इनकी तरफ से कुछ और वीडियो एसआईटी यानी कि जो पर्यवेक्षण समिति बनी हुई है उस समिति के सामने कुछ और वीडियोज रखे गए थे और उस वीडियोज के आधार पर चूंकि ये अपनी कह सकते हैं कि बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं कि जो दलीलें दी गई हैं आशीष मिश्रा की तरफ से उन दलीलों को पुलिस से पचा नहीं पा रही है। तो अब लगभग अविनाश, सिर्फ दलीलें ही नहीं, खबर तो ये भी थी कि वो पेन ड्राइव के जरिए कुछ वीडियोस लेकर पहुंचे हैं जिसके बिना पर वो खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। बिल्कुल शफान, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ एविडेंस इनके पास यहाँ पर लाए गए थे और जानकारी मिल रही है कि उन एविडेंस को यहाँ पर कमेटी के सामने रखा है आशीष मिश्रा ने। लेकिन उससे जो पर्यवेक्षण समिति है वो कितनी सहमत होती है, वो कितना कन्विंस होती है, ये बात की बात होगी। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात शफान ये है कि सरकार के साथ साथ पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक तरफ जो मृतकों के परिजन हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जाए। जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। और जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई कि अगर इसी धारा के तहत किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ होता तो क्या
पुलिस इस कार्रवाई से बचती या पुलिस कार्रवाई नहीं करती। तो कह सकते हैं कि चौतरफा दबाव है सरकार के ऊपर और पुलिस के ऊपर, और शायद यही वजह है कि जब कल दूसरा नोटिस चस्पा किया गया आशीष मिश्रा के घर के बाहर, उसमें हालांकि साफ साफ शब्दों में इस बात का जिक्र किया गया था कि कल सुबह 11 बजे तक आपको आना पड़ेगा, और अगर आप पुलिस को कोऑपरेट करने, पुलिस की जांच में सहयोग करने नहीं पहुंचते हैं तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। और यही वजह है कि आज सुबह जैसे ही 10:30 का वक्त हुआ, उसके बाद आशीष मिश्रा अपने कुछ सहयोगियों के साथ पुलिस लाइन पहुंचते हैं। हालांकि देखिए, सब कुछ पहले से तय था। यह माना जा रहा है कि चूंकि इस बात की भनक जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको लग चुकी थी कि आशीष मिश्रा यहां पर पहुंचने वाले हैं, उसके बाद से लेकर अब तक है, चूंकि शाम के 5 बज रहे हैं शफान, आप समझ सकते हैं कि पिछले 6 घंटों में क्या कुछ बातचीत हुई होगी, और तमाम उन बिंदुओं पर, खासतौर पर जिन बिंदुओं को लेकर दोनों तरफ से दलील दी जा रही है। चूंकि अगर हम किसान संघ की बात करें, किसान नेताओं की बात करें या फिर किसानों की बात करें, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब यह हादसा वहां पर हुआ था उस वक्त आशीष मिश्रा उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। लेकिन अगर हम अजय मिश्र टेनी की बात करें या फिर आशीष मिश्रा की बात करें, तो इनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि वहां पर उस घटनास्थल पर आशीष मिश्रा की मौजूदगी थी ही नहीं। इनके द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया मीडिया में, और उस वीडियो का आधार बनाया गया। तो जाहिर सी बात है कि उस वीडियो को लेकर भी पूछताछ यहाँ पर पुलिस की हुई होगी। हालांकि देखिए, सब कुछ अब निर्भर करता है इस पूरी जांच पर कि आखिर जो 6 घंटों से बातचीत चल रही है, जो पूछताछ चल रही है, उसमें क्या कुछ निकल कर आया, क्योंकि कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। हालांकि यह तय माना जा रहा है और इस बात की पूरी संभावना है शफान की आशीष मिश्रा को यहां से पुलिस गिरफ्तार कर जल्द ही उनको मेडिकल के आशीष इस मामले में ले जाने वाली। अविनाश, दरअसल इस मामले में एक अपडेट ये भी है कि आशीष मिश्रा की जीप से 315 बोर के कारतूस, जो जिंदा कारतूस है, वो बरामद हुए थे। उस पर क्या अपडेट है? देखिए शफान, इसको लेकर अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक पुलिस आधिकारिक बयान जारी नहीं करती है तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा मुद्दा है शफान की जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, और इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से अगर हम बात करें, हालांकि बीच में कुछ प्रोपेगेंडा खड़ा करने की भी कोशिश की गई, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जो अगर फैक्चुअल मिस्टेक होता है, चाहे वो पुलिस की तरफ से या किसी भी तरफ से, तो एक कह सकते हैं कि वहां पर एक बड़ी चूक हो सकती है। तो अभी इस बारे में कुछ कहना संभव नहीं है जब तक कि पुलिस का आधिकारिक बयान सामने नहीं आ जाता है कि वहां पर क्या कुछ बरामद किए गए, असलहा बरामद किए गए या फिर कारतूस बरामद किए गए। तो ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है, उसके बाद माना जा रहा है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की पूरी संभावना है। अविनाश, कहा गया था सुबह जब गिरफ्तारी देने के लिए, सरेंडर करने के लिए खुद पहुंचे थे आशीष मिश्रा, तब केंद्रीय राज्य मंत्री के जो प्रतिनिधि है वो भी उनके साथ मौजूद थे। क्या अभी भी वो लोगों के साथ हैं? जी नहीं, देखिए अभी जो पूछताछ चल रही है शफान, आपको बता दें कि अभी पूछताछ में सिर्फ आशीष मिश्रा मौजूद हैं। चूंकि देखिए जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा हैं, और जो दूसरे आरोपी थे, चूंकि उनमें से अगर हम आशीष पांडे की बात करें या फिर लवकुश की बात करें, तो पुलिस उनको पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कुछ जो दूसरे आरोपी हैं उनको डिटेन किया था पुलिस ने, और डिटेन कर कई लोगों से लगातार पूछताछ चल रही थी। लेकिन चूंकि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा है, और आशीष मिश्रा को लेकर ही चूंकि अगर हम देखें तो चाहे मृतक किसानों के परिजनों की बात करें, विपक्षी पार्टियों की बात करें, तो ये लोग लगातार आशीष मिश्रा को लेकर ही दबाव बना रहे थे। तो चूंकि चुनौती ये भी थी कि अगर जैसे कि कल खबर आई कि एक नोटिस भेजने के बाद आशीष मिश्रा भी नहीं पहुंचे, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। सूचना ये भी आई कि आशीष मिश्रा शायद नेपाल में है, क्योंकि जो उनका लोकेशन है वो नेपाल का दिखा रहा है। लेकिन हालांकि कल शाम में जब ये अफवाहें चल रही थी, तो उसके बाद अजय मिश्र टेनी सामने आए और उन्होंने कहा कि उनके बेटे जो हैं ना तो नेपाल में है और वो कहीं नहीं गए हैं, बल्कि उनके घर में मौजूद हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से वो आज पुलिस के सामने पेश नहीं हो पाए। लेकिन देखिए जिस तरीके से आज पेशी हुई, यहाँ पर पूछताछ के लिए पहुंचे, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिक्रिया थी शफान, वो बेहद कड़ी प्रतिक्रिया की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर इसी धारा में किसी और दूसरे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता तो क्या पुलिस अविनाश, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 3 तारीख का ये मामला घटना घटी थी और उसके बाद से पुलिस कार्रवाई जरूर कर रही थी, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लग रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद सुनवाई हुई, कल जो सख्त टिप्पणी की, उसके बाद ही एक्शन में पुलिस दिखाई दी है। यह बेहद जरूरी भी था। देखिए शफान, एक बात बिल्कुल साफ है कि हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पहले दिन से मुख्यमंत्री बेहद संजीदा है, क्योंकि जब ये मामला सामने आया था तो एक एक कर मुख्यमंत्री के कई ट्वीट सामने आए, और मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि दोषी कोई भी हो, कितना भी रसूख वाला हो, दोषी बिल्कुल नहीं बचेगा। और उसके बाद सरकार ने चूंकि बीच में सरकार और
किसानों के बीच में सहमति बन गई, सुलह भी हो गया, सरकार की तरफ से मुआवजे और नौकरी का ऐलान भी किया गया और कहा गया कि एक न्यायिक आयोग इस पूरे मामले की जांच करेगा। हालांकि बाद में एक एसआईटी का गठन किया गया और उस एसआईटी के द्वारा चूंकि अभी जो कह सकते हैं कि प्रारंभिक शुरुआती जांच है, तो जांच चल रही है। इस मामले में दो पहले आरोपी, परसों ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही थी, लेकिन हाँ, एक सवाल जो खड़ा हो रहा था वो आशीष मिश्रा को लेकर वो सवाल खड़ा हो रहा था। चाहे विपक्षी पार्टियों की बात करें या फिर जो मृतक के परिजन हैं उनकी बात करें, लगातार ये सवाल खड़ा किया जा रहा था कि आखिर आशीष मिश्रा को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, जबकि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है, साजिश का मुकदमा दर्ज है, 120B का मुकदमा दर्ज है और इन गंभीर धाराओं में जो गिरफ्तारी होती है बहुत जल्द होती है। हालांकि पुलिस का यह कहना था कि हम लगातार तलाश कर रहे हैं, उनके यहाँ नोटिस भी भेजा गया है। लेकिन हाँ, यह भी सच है कि जब कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई तो उसके बाद पुलिस और ज्यादा सख्त हुई, इनके घर दूसरा नोटिस चिपकाया गया और उसके बाद आज आशीष मिश्रा यहाँ पर पूछताछ के लिए खुद ब खुद पहुंच गए। ठीक है अविनाश, अभी बहुत कुछ बाकी है इस पर बात करने के लिए, आप रहिएगा, मैं साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप ब्रेक के बाद लौटेंगे तो करेंगे आपसे बात। और ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होना लगभग तय माना जा रहा है। लगातार कोशिशें इस बात को लेकर हो रही हैं कि जल्दी ही गिरफ्तारी हो सकती है। एसआईटी सुबह 10:30 बजे से पूछताछ कर रही है और जो पूछताछ हुई है उसमें एसआईटी असंतुष्ट दिखाई दे रही है। अविनाश हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। अविनाश, क्या कहा जा सकता है? 10:30 बजे से पूछताछ हो रही है, 5:30 बजने को आ गए हैं, गिरफ्तारी तय मानी जा सकती है? बिल्कुल शफान, देखिए मामले की गंभीरता को इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये पूछताछ कितनी लंबी हुई है और इसमें अब कोई भी शक नहीं बचा है कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इतनी लंबी पूछताछ का मतलब ही है कि शायद दाल में कुछ काला है। हालांकि देखिए पुलिस के सामने कई चुनौतियां जरूर थी, क्योंकि जो एविडेंस रखा गया था आशीष मिश्रा के द्वारा इससे पहले, उसमें दिखाया गया था कि वो एक दंगल में हिस्सा ले रहे हैं, वहां पर कमेंट्री कर रहे हैं और जिस तरीके से दावा किया गया था कि जब घटना हुई थी तो घटना के बाद। अविनाश रहिए हमारे साथ, अनिल यादव का रुख कर लेते हैं। अनिल यादव जुड़ गए हमारे साथ। अनिल यादव, क्या ताजा अपडेट है इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए ताजा अपडेट यही है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। किसी भी पल क्राइम ब्रांच के इस ऑफिस से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, जहां पर पुलिस और पीएसए के जवानों ने मोर्चा ले लिया है, मानव दीवार बना ली है कि किसी को, मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने देना है और पूरी सुरक्षा के साथ यहां से निकाल देना है आशीष मिश्रा को। सुबह 10:30 बजे पूछताछ शुरू हुई थी, 6.5 घंटे लगभग का वक्त हो चुका है। ये पूछताछ अभी भी जारी है। अब जो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन है उसे अंजाम दिया जा रहा है, कागजी कार्रवाई जो है वो तैयार की जा रही है और रिमांड मजिस्ट्रेट हैं वो उनको बता दिया गया है कि किसी भी पल उनके सामने पेश किया जा सकता है आशीष मिश्रा को। तब इंतजार इसी बात का है कि क्राइम ब्रांच के इसी कार्यालय से कब आशीष मिश्रा को निकाला जाता है और अटकलें यही लगाई जा रही है कि किसी भी पल, किसी भी क्षण यहाँ से उनको लेकर मजिस्ट्रेट के सामने जाया जाएगा, जहाँ पर उन्हें पेश किया जाएगा और गिरफ्तारी हो गई तो जेल जाना उनका लगभग पूरी तरह से माना जा रहा है कि ये तय है और ये कुछ ही पलों, कुछ ही क्षणों का ये मामला है कि उन्हें कितनी देर में यहाँ क्राइम ब्रांच से निकाला जाता है। तमाम मीडिया कर्मी भी इसी इंतजार में है। ये पुलिसकर्मी सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं सुरक्षा में और पुलिस लाइन की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। घर पर भी उनके पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा तैनात की गई है। अविनाश और अनिल दोनों आप नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही।